फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी भारत में आर्थिक प्रभाव से रिलेटेड क्वेश्चंस की ब्रिटिश राज के दौरान। आज बात करेंगे हम कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट की, जो कि पार्ट है किसका, मॉडर्न इंडिया में का भी, और पॉलिटी में भी पढ़ा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत सरकार को ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश ताज से स्थानांतरित किया गया किस कानून के तहत? तो ये बात जानते हैं कि 1857 के रिवोल्ट के बाद कंपनी का शासन का अंत कर दिया गया था और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लाया गया था 1858। और इसी एक्ट के थ्रू क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश ताज को भारत सरकार स्थानांतरित कर दिया गया था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा ए। ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत व्यापार के एकाधिकार को किसने समाप्त किया? क्लास में बात की हमने 1813 का चार्टर एक्ट के थ्रू। ऑप्शन होगा इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1773 ईस्वी में भारत किस एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यकलापों को ब्रिटिश शासन के नियंत्रण में लाया गया? तो ये बात करें, रेगुलेटिंग एक्ट था 1773 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लोक सेवा आयोग की प्रथम बार स्थापना किस अधिनियम के द्वारा हुई? तो लोक सेवा आयोग की स्थापना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत की गई थी। ठीक है, भारत में उत्तरदायी शासन का सूत्रपात किस एक्ट द्वारा हुआ? 1919 के थ्रू ही। ऑप्शन डी होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की सार्वजनिक सेवाओं में जाति, धर्म, लिंग एवं रंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। यह ब्रिटिश संसद ने प्रथमतः कब घोषित किया था? यह घोषित किया था 1833 के चार्टर एक्ट के थ्रू। ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र में द्वैध शासन का सिद्धांत किस अधिनियम से लागू किया गया? तो केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया 1935 के अधिनियम से और प्रांतों में 1919 के अधिनियम के थ्रू। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, 1935। 1935 के अधिनियम द्वारा बात की गई क्या स्थापित किए गए? एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, सही है। प्रांतीय स्वायत्तता दी गई, ये भी सही है। गवर्नर जनरल को विशेष अधिकार दिए गए, ये भी सही है। तो क्या होगा इसका ऑप्शन? उपर्युक्त सभी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? रेगुलेटिंग एक्ट ने गवर्नर जनरल के अधिकारों को नियंत्रित किया। ठीक है, यह ऑप्शन सही है। पिट्स इंडिया एक्ट ने क्षेत्रों के अधिग्रहण का निषेध लगा दिया, ये भी सही है। 1853 के चार्टर अधिनियम ने लोक सेवा परीक्षाओं की शुरुआत की, तो इसकी भी बात की थी हमने क्लास में कि 1853 के तहत लोक सेवाओं में परीक्षा की शुरुआत की गई थी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की। तो इस उपरोक्त सभी ए बी सी तीनों ऑप्शन क्या हैं? सही हैं। तो इसका ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल का विस्तार किया गया, बिल्कुल किया गया। सिखों को भी दिया गया। देशी राजाओं के अधिकारों को सीमित किया गया। सभी राज्यों में द्विसदनात्मक विधानसभा की स्थापना हुई। बर्मा भारत से पृथक हो गया। तो इसका ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए। ठीक है, सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का विस्तार किया गया सिखों के लिए भी। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने संघीय सरकार की स्थापना की नहीं, क्योंकि प्रावधान तो किए गए थे संघीय सरकार की, लेकिन स्थापना नहीं हो पाई। राज्यपाल के अधिकारों को सीमित किया गया। वयस्क पदाधिकार का प्रदान किया गया। ये दोनों भी ऑप्शन गलत हैं। तो इसका ऑप्शन बी जो दिया है कि संघीय न्यायालय की रचना की गई थी, तो इसका ऑप्शन होगा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रशासनिक सेवाओं का प्रारंभ कब हुआ? प्रशासनिक सेवाओं का प्रारंभ 1853 से हुआ, जब क्या है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की शुरुआत की गई थी। इसका ऑप्शन होगा ए, 1853। संघीय न्यायालय किस अधिनियम की विशेषता थी? तो यह थी 1935 की, भी बात की हमने। कंपनी के मामलों में ब्रिटिश सरकार का पहली बार कब नियंत्रण स्थापित हुआ? कंपनी के मामलों में पिट्स इंडिया एक्ट के थ्रू। ठीक है, मैंने बात की थी पिट्स इंडिया एक्ट की, यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोड ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना की गई थी, उस पर नियंत्रण स्थापित किया गया था पिट्स इंडिया एक्ट के थ्रू ही। किस संसदीय अधिनियम ने बंगाल के गवर्नर जनरल को मद्रास एवं बम्बई के ऊपर पर्यवेक्षी अधिकार प्रदान किए? ठीक है, तो यह
तथा अधिनियम चार्टर एक्ट 1793 के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्ले मिंटो सुधारों का अधिक गहरा प्रयोजन था। तो भारत में एक वर्ग को दूसरे वर्ग के विरुद्ध लड़ाना, मार्ले मिंटो, यानी कि हमने बात की थी क्लास में, एक सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई थी मुस्लिमों के लिए। तो इसका अर्थ यही हुआ कि एक वर्ग को दूसरे वर्ग से क्या है, लड़ाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1813 के चार्टर एक्ट से भारत में अंग्रेजी नीति में किस क्षेत्र में मौलिक परिवर्तन आया? व्यापारिक क्षेत्र की बात हुई थी और क्या बात, एकाधिकार समाप्त किया गया था EIC का, और शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए का बजट प्रावधान किया गया था। तो इसमें शिक्षा का ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी। मार्ले मिंटो सुधारों का प्रमुख उद्देश्य था मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का गठन करना, अभी हमने ऊपर बात की, तो ऑप्शन होगा इसका डी। गवर्नर जनरल को समिति के मत के विरुद्ध निर्णय लेने का अधिकार दिया गया था, ये 1793 के चार्टर एक्ट के थ्रू। तो गवर्नर जनरल को समिति के मत के विरुद्ध निर्णय लेने का अधिकार चार्टर एक्ट 1793 के थ्रू क्या है, दिया गया। किस अधिनियम के द्वारा सर्वप्रथम प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई? तो प्रांतों में आंशिक उत्तरदायित्व शासन की स्थापना 1919 के अधिनियम के तहत की गई थी। तो ऑप्शन होगा डी, भारत शासन अधिनियम 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीवानी और निजामत की सदर अदालतों की स्थानापन्न करने के लिए कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास में हाई कोर्टों की स्थापना की गई थी 1865 में। इसका ऑप्शन होगा 1865। कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास में हाई कोर्ट की स्थापना 1865 में की जाती है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश सरकार ने संविधान व्यवस्था को सर्वप्रथम कब चलाया? तो संविधान व्यवस्था जो की गई थी 1861 में की गई थी। ठीक है। 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने निम्नांकित को स्पष्ट रूप से परिनिश्चित कर दिया। न्यायपालिका तथा विधायिका के बीच शक्ति का पृथक्करण 1919 के गवर्नमेंट के एक्ट थ्रू ये नहीं किया गया था। केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता, वायसराय एवं प्रांतों के गवर्नरों की अधिकारिता, भारत के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एवं वायसराय की शक्तियाँ। तो देखो, केंद्र एवं प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता निश्चित की गई थी, यानी कि प्रांतों में विद्वत शासन लागू किया गया था। ठीक है। और केंद्र एवं प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता भी निश्चित की गई थी 1919 के अधिनियम के तहत। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम 25 क्वेश्चन की, कि मजिस्ट्रेट की अधिकारिता एवं ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित दंड न्यायालयों से यूरोपीय समुदाय को प्रदत्त छूट को रद्द करने के लिए बिल कब लाया गया? यह बिल लाया गया था 1883 में। ठीक है। हमने इलबर्ट्स बिल की बात करेंगे अभी मॉडर्न इंडिया की क्लास में नेक्स्ट। ठीक है, अभी बात करते हैं 1883 में इलबर्ट बिल। 1784 के पिट के एक्ट द्वारा क्या लक्षित किया गया था? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर किसी तरह का नियंत्रण लागू करना। ठीक है, अभी हमने बात की कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर क्या है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के थ्रू। ठीक है। और इसके सदस्यों की नियुक्ति ब्रिटिश सम्राट द्वारा की जाती थी, 6 सदस्यों की नियुक्ति, और ये क्या है, ब्रिटिश सम्राट के प्रति उत्तरदायी होते थे। तीसरा ऑप्शन ए सही होगा इसका। चीन के साथ व्यापार करने के कंपनी के एकाधिकार को निम्नलिखित एक्ट के द्वारा उन्मूलन कर दिया गया। यह था 1833, क्योंकि 1813 के तहत क्या था, कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार सिर्फ समाप्त किया गया था। 2 अधिकार अभी इसके पास थे, चीन देश के साथ व्यापार और चाय वस्तु का व्यापार। लेकिन 1833 के एक्ट के थ्रू क्या किया गया, ये दोनों अधिकार भी क्या है, समाप्त कर दिए गए। अगला क्वेश्चन, 1858 से भारत में वित्तीय प्रशासन का सर्वोपरि नियंत्रण निम्नांकित में निहित था। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1858 से भारत में वित्तीय प्रशासन का सर्वोपरि नियंत्रण निम्नांकित में निहित था। यह किसमें था, काउंसिल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, भारत सचिव में। ठीक है, 1858 में क्या है, भारत सचिव पद की स्थापना की गई थी 15 सदस्यीय, और इसी में क्या है, वित्तीय प्रशासन का सर्वोच्च नियंत्रण स्थापित किया गया था काउंसिल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिविल सेवा के लिए प्रतिस्पर्धी परीक्षा की व्यवस्था सिद्धांत रूप में निम्नांकित वर्ष में स्वीकार की गई। अभी हमने ऊपर बात की 1853 में। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की शुरुआत की गई सिविल सेवा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
1892 के इंडियन काउंसिल एक्ट के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? तो इसका वक्तव्य जो होगा, इसमें कौन कौन से ऑप्शन सही हैं? तो इसमें ऑप्शन सही होंगे, पहला क्या ऑप्शन दिया है, इसने सुप्रीम काउंसिल के अतिरिक्त सदस्यों की संख्या अधिकतम 16, बम्बई, मद्रास एवं बंगाल के लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए 20 और पश्चिमी प्रांतों एवं अवध के लिए 15 तक बढ़ा दी। ठीक है। अगला क्या स्टेटमेंट है कि इसने विधान परिषद के लिए सीधे चुनाव के सिद्धांत विषयक कांग्रेस की मांग को स्वीकार कर लिया। ये गलत है क्योंकि अप्रत्यक्ष चुनाव लागू किया गया था 1892 एक्ट के तहत। तो ऑप्शन 2 गलत हो गया। वैसे ही तो जिस ऑप्शन में ऑप्शन 2 है उसको ऑप्शन को काट देंगे, यानी कि ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी गलत है। इसका मतलब ऑप्शन बी सही होगा। तो मतलब 1, 3, 4। तीसरा क्या है, इसने विधान परिषदों के सदस्यों को बजट पर बहस करने का अधिकार दिया। ये सही है। इसने विधान परिषदों के सदस्यों को सार्वजनिक हित के मुद्दों पर प्रश्न पूछने के अधिकार को स्वीकार किया था। ठीक है, ये भी क्वेश्चन सही है। लेकिन 6 दिन पूर्व सूचना पर क्या है, सार्वजनिक हित के मुद्दों पर प्रश्न पूछे जा सकते थे। तो इस तरह स्टेटमेंट 1, 3, 4 क्या है, सही होगा। प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत किस अधिनियम के तहत की गई? 1935 के थ्रू बात की थी हमने। केंद्रों में प्रांतों में द्वैत शासन लागू किया था 1919 में, और 1935 के अधिनियम के थ्रू क्या है, प्रांतों से द्वैत शासन के समाप्त कर दिया गया। इस तरह प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की गई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू की गई थी 1774 में। ठीक है, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आता है। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट के स्थापना का प्रावधान किया जाता है इस एक्ट के थ्रू। और अगले ही वर्ष 1774 में क्या है, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है। सर इलियास इम्पे को क्या है, मुख्य न्यायाधीश बनाया जाता है। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। कॉर्नवालिस कोड, नॉर्थ का रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट। तो देखो 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आता है। नॉर्थ का रेगुलेटिंग एक्ट जो आता है 1773 में बात की हमने, और कॉर्नवालिस कोड क्या आता है 1793 में। तो इस तरह इसका जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन 2, 3, 1, यानी कि रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, कॉर्नवालिस कोड। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? तो यह एक्ट हुआ था एक्ट 1892 के थ्रू। अभी हमने ऊपर के क्वेश्चन में बात की कि बजट पर बहस करने की अनुमति दी गई 1892 के एक्ट के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन की बात करें। 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट में निम्नलिखित में से किस एक का उल्लेख नहीं था? ईस्ट इंडिया कंपनी ने चीन व्यापार का एकाधिकार खो दिया। ठीक है, कंपनी के अधिकृत क्षेत्र अगले 20 वर्षों के लिए ब्रिटिश सम्राट के न्यास के रूप में कंपनी के पास रहे। बिल्कुल रहे, क्योंकि 1813 के बाद 1833 के बाद क्या है, 1853 में हुआ, और ईस्ट इंडिया कंपनी ने चीन का व्यापार एकाधिकार भी खो दिया था। ये भी सही है। कंपनी के निदेशकों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई, जिनमें से 6 क्राउन द्वारा मनोनीत होने थे। ये 6 क्राउन मनोनीत होने थे, ये तो पिट्स इंडिया एक्ट के थ्रू था, BOC। तो ये ऑप्शन गलत है, ऑप्शन सी गलत होगा, इसमें ये प्रावधान नहीं था। अगला प्रावधान क्या है, कंपनी के क्षेत्रों के संपूर्ण सिविल तथा सैनिक प्रशासन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इन काउंसिल में निहित था, जिसके 4 सदस्य थे। तो ये ऑप्शन सही है। इसका ऑप्शन सी गलत होगा। ठीक है, तो इस तरह हमने टोटल 35 क्वेश्चन किए कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट से रिलेटेड। आज के वीडियो में इतना ही। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।